गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। भारत में जन्मा एक ऐसा महापुरुष जो अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण संविधान निर्माता भी बना, राष्ट्र निर्माता भी कहलाया तथा जो समाज सुधारक और विकास पुरुष के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अपना सर्वस्व योगदान देता रहा, ऐसे महापुरुष को बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। उनके कृतित्व का वर्णन करना किसी एक संबोधन में संभव नहीं है। उनके विचारों में हमारे भविष्य निर्माण का मार्ग उपलब्ध है। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को यथार्थ रूप देने के उद्देश्य से आयोजित इस कॉन्क्लेव के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। लोकसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उपाध्यक्ष के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी अपनी निष्ठा के लिए सराहना के हकदार हैं। उनकी सक्रियता के बल पर द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर निरंतर प्रकाश डाला जाता है। आप सबके प्रयासों की बाबा साहब के आदर्शों और लक्ष्यों को प्रसारित करने में अच्छी भूमिका रहती है। आज से 4 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उस दिन पूरे देश में स्थान स्थान पर, विशेषकर महू में उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल हॉल के पंचतीर्थों में बाबा साहब के आदर्शों से जुड़े लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाबा साहब के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समावेशी विकास तथा वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर देने के लिए मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की सराहना करता हूं। संविधान के प्रारूप के निर्माण का कार्य संपन्न हो जाने के बाद संविधान सभा में बाबा साहब की प्रशंसा में संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने अपने उद्गार व्यक्त किए थे। ऐसे ही एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा था कि भारत की स्वाधीनता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाएगा तथा भारत की स्वाधीनता को संहिताबद्ध करने का सेहरा हमारे महान संविधान के महान शिल्पी डॉक्टर आम्बेडकर के सिर पर बंधेगा। न केवल यह सदन उनका आभारी है, अपितु पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। वे न केवल इस पीढ़ी के लिए स्मरणीय हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखेंगी। संविधान सभा के उन सम्मानित सदस्य के इस कथन की सार्थकता का एक जीता जागता प्रमाण इस कॉन्क्लेव में देखने को मिल रहा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस कॉन्क्लेव में चर्चा हेतु आपने संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ शिक्षा, उद्यमिता, इनोवेशन तथा आर्थिक विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता दी है। देवियों और सज्जनों, मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जीवन के बारे में जानकर किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्माण की प्रेरणा स्वतः मिल जाती है। हर प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए बाबा साहब ने विश्व की सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल की। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को LLD
की उपाधि से सम्मानित किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशस्ति पत्र में बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किए जाने की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत का एक प्रमुख नागरिक, महान समाज सुधारक और मानव अधिकारों का रक्षक बताया गया है। उन्हें सम्मान देने की नीयत से उस विश्वविद्यालय के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा शोभायमान की गई है। बाबा साहब का संघर्ष आजीवन चलता रहा। आप में से बहुत से लोग यह जानते होंगे कि एक विद्यार्थी के रूप में विश्व स्तर पर बाबा साहब ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी, फिर भी उनके पास बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने हेतु सनद लेने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन ऐसी हर एक रुकावट बाबा साहब की आंतरिक शक्ति के आगे छोटी साबित हुई। स्टॉप।